डियर स्टूडेंट, जानते हैं ना एआई के बारे में। एआई हर तरफ एआई, हर फील्ड में एआई है। आप कृषि में भी जाएंगे तो एआई, आप आसमान में जहाज आसमान में जेट उड़ाएंगे उसमें भी एआई है। आप टीवी देखेंगे, आप मोबाइल चलाएंगे, हर जगह आपको एआई नज़र आएगा। इवन आपके कैमरास में भी एआई नज़र आएगा। और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप सोच नहीं सकते, लेकिन वहाँ तक एआई पहुँच जाता है। आपकी खेतों की रखवाली करना है या फिर कैमरे से फ़ोटो लेना है, हर जगह एआई आपको नज़र आएगा। तो एआई के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज होती है, एक्सपर्ट सिस्टम होता है, विज़न होता है, सर्च होता है, प्लानिंग होता है और रोबोटिक्स होता है। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं आपके एआई में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप किसी मशीन को या कंप्यूटर को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट, मतलब एक इंटेलिजेंसी उसके अंदर क्रिएट करते हैं। वो इंटेलिजेंसी डेटा के थ्रू, बहुत सारे डेटा के थ्रू उसको इंटेलिजेंट बनाया जाता है। जैसे आपको एक लिखना हुआ है, क्या लिखना हुआ है, एक लेटर लिखना हुआ है, तो उसके लिए बहुत सारा डेटा फीड है, उससे वो आपको फाइंड आउट करके दे देता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप कहते हो, जैसे श्री है, एलेक्सा है, इसमें आप बोलकर NLP, जिसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं, तो उसके थ्रू आप कहते हो कि गाना चला दीजिए तो गाना चल जाता है। तो मेन चीज़ आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अब अगर एआई आप यूज़ करें तो एआई की हिस्ट्री भी जानिए। सबसे पहले 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट हुआ था, जिसमें उसने कंप्यूटर से पूछा था, ये क्वेश्चन से पूछा था कि कैन मशीन थिंक, क्या मशीन सोच सकती है। तो एलन ट्यूरिंग ने ये क्वेश्चन किया था और तभी से शुरुआत हो गई थी एआई की, 1950 से। उसके बाद 1955 एआई में बॉर्न हुआ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कॉइन्ड बाय कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैककार्थी। 1955-56 ऐसे जॉन मैककार्थी ने उसे इंट्रोड्यूस किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। उसके बाद 1961 में यूनिमैट आया, 1964 में एलाइजा आया और उसके बाद तो सीरीज़ ही शुरू हो गई। 1966 एआई विनर आया, फिर डीप ब्लू आया, उसके बाद किस्मत आया, उसके बाद एल्बो आया, रोम्बा आया, बहुत सारे आए। और अब तो सीरी एलेक्सा आप जानते ही हैं। तो 2011 से उसके बाद शुरुआत हो गई।